सो टुडेज चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमारे पास मेजरली इस साल क्या है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके जीरोस या रूट्स को कैसे निकाला जा सकता है और इन जीरोस को कैसे हम ग्राफ्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनके जो रिलेशंस है उनसे इस पॉलिनोमियल को रिलेट किया जा सकता है। तो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम पढ़ते हैं होता क्या है। एक फंक्शन जो इस फॉर्म में है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरह की जब फॉर्म में कोई हमें एक्सप्रेशन लिखा जाए, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हमें लिखा जाए 3 रूट एक्स प्लस 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख सकते हो जो मैंने पॉलिनोमियल की आपको डेफिनेशन दी उसमें एक्स की पावर 1 2 3 4, मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज है वो एक होल नंबर्स है। या तो एक्स की पावर 0 हो चलेगा, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 जैसे वैल्यूज हो सकती है। वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल, और ना ही नेगेटिव हो सकती है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसी फॉर्म में आपको दिया गया है पॉलिनोमियल होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है, कहीं रूट एक्स या क्यूब रूट ऑफ एक्स की फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी एक डिग्री होगी। तो डिग्री क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म हमें दिखाई देगी उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि आपका ये जो पॉलिनोमियल था 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसमें हमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म दिखाई दे रही है वो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 2। अब हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल भी होता है जिसकी डिग्री होती है 0, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि y इज इक्वल टू 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 0। तो 2 इंटू एक्स की पावर 0, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर आता है डिग्री 1 वाला, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा होता है, ax प्लस b के एक्सप्रेशन की फॉर्म का। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। देन वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे मेजर हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल। तो इसमें क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, भरपूर क्वेश्चंस है आपके पेपर में इसके। तो आपको इसमें इसके और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो ये दोनों समझ लो एक ही टाइप ऑफ चैप्टर है। तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन भी है पॉलिनोमियल्स में, बस इतना फर्क है। और क्वाड्रेटिक में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 3 है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 4 है। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, इस पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इस पे क्या होता है कि हम कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और हमें एक वैल्यू पूछी जाए कि मान लो ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, तो इस पे x इक्वल टू दिस पे एक वैल्यू है, तो वो आप मेरे को बताओ। इसको पूछने का एक तरीका होता है, ये वैल्यू की बजाय कहता है इसका एक जीरो है। अब हम पढ़ेंगे बाद में कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो भी बाद में पढ़ते हैं। पहले तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया गया कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, पर पहले तो इसको p ऑफ x लिख लो। ये p ऑफ x है x स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 2k प्लस 2। तो ये बोल रहा है कि अगर हम पहले इसकी p ऑफ माइनस 4 निकालें, एट x इक्वल टू माइनस 4 कहता है वैल्यू निकालो, और वो जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का, ये जो माइनस 4 है इस पॉलिनोमियल का जीरो भी है। जीरो वो वैल्यू होती है x की जिसको पुट करने से, जिसकी वैल्यू पुट करने से उस पॉलिनोमियल में ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर x की जगह माइनस 4 पुट करने से ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली जाए, तो वो आनी चाहिए जीरो। ऐसे से हमें क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर आ सकते हैं। तो ये वैल्यू है 16, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 4, माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको वैल्यू मिली 16 प्लस और 20, 20 माइनस टू 18 इज इक्वल टू 2k, मतलब k इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास एक वैल्यू मिल गई है। ठीक है जी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मान लीजिए आपको बोला जाता है f ऑफ x जो है वो है ax स्क्वायर
माइनस 2ax प्लस a, ठीक है। अब आपको इस पे बोलता है एट x इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू निकालिए। तो वो वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ इसमें x की जगह -1 आपने पुट करना है। तो ये a इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। फिर 2 इंटू a इंटू -1 प्लस a, तो इस तरह की आपके पास वैल्यू मिल गई जो a की टर्म्स में ही आएगी, दैट इज a प्लस 2a प्लस a। तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स a। So this is all about the value of the polynomial. अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा डिटेल में। आपने इतना पढ़ा कि एक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी एक डिग्री होती है और उसका एक्सप्रेशन जो होता है कैसा होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x के ऐसे एक्सप्रेशंस वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब अगर इनके ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो वो कैसी शेप्स बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके सारे सामने है ये सब पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है, कोई लीनियर का, कोई क्यूबिक का, कोई क्वाड्रेटिक का, ठीक है, कोई बाई क्वाड्रेटिक का। तो तकरीबन तकरीबन मैं इनमें सब में बता सकता हूँ कौन सा ग्राफ किसका है। ये पहला जो ग्राफ है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनता है। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और ये तो आप अच्छे से जानते हो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन वाला, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉलिनोमियल है, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट इसके अगर वन वेरिएबल में लिखा जाए तो लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये बन गया तुम्हारा पॉलिनोमियल। तो एक ही समझ इसमें समझ क्या आता है कि एक स्ट्रेट लाइन है। फिर ये नेक्स्ट है हमारे पास फिर से पॉलिनोमियल कौन सा, फिर क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट का ग्राफ, वेरी गुड, अभी बता देते हैं कि जैसे आपके पास y इज इक्वल टू 2 आता है, वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। आप लोगों ने ये 9th क्लास में ये वाले ग्राफ्स बना रखे हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये लाइन। बताओ कोई डाउट है तो सकता है। इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था ये किन कंडीशंस में जो जीरोस देगा वो इनफाइनाइट जीरोस देगा और किस इक्वेशन के लिए ये नो जीरोस देगा। सिर्फ और सिर्फ अभी हम जीरोस के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको भी डिस्कस करता हूं। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है एक्स की जिसके लिए वो पॉलिनोमियल बन जाए जीरो। मतलब अब ये एक्सप्रेशन तुम्हें पता चल गया कि एक पॉलिनोमियल है, तुम्हें ये भी पता चल गया कि y इक्वल टू 0 भी एक पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू दिस भी एक पॉलिनोमियल है। मैं एक सिंपल सा भी ग्राफ लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ एक ग्राफ ले लेते हैं थोड़ा सिंपल, जिसमें क्वाड्रेटिक का मैं इजीली आपको ग्राफ बना के बता सकूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या -2, चलो ये बना लेते हैं। इसका मैं ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ, आप कहीं भी ग्राफ प्लॉटर से भी प्लॉट करके देख सकते हो, नेट पे मिलते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये जो हमने बनाया ब्लू कलर में ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ। अब मैं एक और लाइन बनाने जा रहा हूं y इज इक्वल टू 0 लाइन। ये दो अलग अलग फंक्शंस थे, एक तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 और एक है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस, ये है y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो जब हमें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोला जाता है तो इतना समझ आना चाहिए कि वो कुछ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस हमेशा कैसे होते हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन आएगा ना, दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन आएगा। आपके स्कूल में टीचर्स ने ये तो बता दिया कि जहां जितनी बार ग्राफ काटा तो ठीक है उतने जीरोस है, यहाँ पे 2 जीरोस है, यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरोस है, ये तो बता दिया। बट ये नहीं बताया साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका। उसके लिए मैंने आपको y इक्वल टू 0 का एक ग्राफ प्लॉट किया। y इक्वल टू 0, बहुत अच्छी बात हुई कि पहले एक बच्चे ने y इक्वल टू ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछ भी लिया। ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ था, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ यही होगा ना, x एक्सिस। तो तुम्हें ये भी समझ आ गया और अच्छे से कि y इक्वल टू 0 का ये ग्रीन वाली लाइन ग्राफ है। अब सॉल्यूशंस तो तभी होते हैं या जीरोस तो तभी होते हैं जब दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। और तुम देख सकते हो यहाँ पे दो जगह ये इंटरसेक्ट करी तो इसके दो जीरोस आए या दो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस आए या दो रूट्स आए।
इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने की वजह से हमारे पास टू जीरोस दिखाई दिए। बस जीरोस में और रूट्स में फर्क सिर्फ इतना सा आएगा कि रूट्स तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है रूट्स उतने ही होंगे। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज 2। जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। पर जीरोस जो है ये डिग्री के बराबर या उससे कम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इसका रीजन भी समझते हैं। ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। जो ये यू शेप का बनता है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कहा जाता है। ये जहां पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है, टच कर रहा है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। ये एक्चुअल में अगर रूट्स बोला जाएगा तो दो ही रूट्स है। अगर मान लो ये x इक्वल टू 1 पे है तो इसके दो ही रूट्स हैं 1,1। पर जब जीरोस हम लिखते हैं, जीरोस में दो बार उस वर्ड को नहीं लिखते, उसको हम लिखेंगे एक ही जीरो है, ओनली वन। जो एक जीरो की वैल्यू है ये 1,1 रिपीट नहीं लिखेंगे, तो वो दो से कम हो गई वैल्यूज। तो जीरोस हो गए एक। जब एक जगह टच कर रहा है तो एक जीरो, दो जगह टच करेगा, दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो दो जीरोस। तो ये एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टाइप के आपके जीरोस दिखाई दे रहे हैं। एक जगह दो दिखाई दे रहा है और एक जगह एक दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये टच ही ना करता, ऐसा ग्राफ होता तो इसका कोई भी जीरो नहीं होता। तो मतलब जीरोस तो कम हो सकते हैं डिग्री से। पर अगर मेरे से कोई रूट पूछेगा तो रूट तो इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं और इसके भी दो हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दो ही रहेंगे। तभी हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा लिखते हैं। तब हम ये नहीं पूछते कि इसके जीरोस कम है या ज्यादा है, हम दो ही रूट्स लेके चलते हैं, अल्फा एंड बीटा। सिंपल से ग्राफ्स के ऊपर अब हमें जीरोस का कंसेप्ट समझ आ गया, तो चलो हम अब स्कूल वाला शॉर्टकट ही अप्लाई करते हैं। तो स्कूल में हमें बोला जाता है कि बहुत ज्यादा ग्राफ्स की डिटेल में मत जाओ और सिर्फ सिर्फ ये बता दो कि कितने जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो इसके ग्राफ के एक जगह आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो 1 0, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो जीरोस, तीन जगह इंटरसेक्ट करेगा तो तीन जीरोस, ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं देखना, तो इसके 1 0, ये एक जगह टच कर रहा है तो अगेन 1 0, ये आपका 1 2 3 और 4 जगह टच कर रहा है तो इसके 4 जीरोस। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ आ गया बेटे सबको। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट k लिखा मैंने, y इज इक्वल टू k, ग्राफ भी आपके सामने बने हुए थे। तो अगर ये आपका y इक्वल टू k है, अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर y इक्वल टू k आपको इक्वेशन दी गई है, k की ऐसी क्या वैल्यूज होंगी कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट जीरोस। कोई हो सकता है ऐसा बेटे इनफाइनाइट जीरोस बन जाए इस इक्वेशन के। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इनफाइनाइट जीरोस बन सकते हैं। y अगर खुद जीरो होगा, ये y इक्वल टू जीरो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन ही उस जीरोस के ऊपर आ गई है, पूरी की पूरी लाइन जो है कोइंसाइड कर गई है। अब ये आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में पढ़े हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके इनफाइनाइट जो है वैल्यूज ऑफ के होंगी, सॉरी वैल्यू के इक्वल टू जीरो की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये सेम लाइन आ गई y इक्वल टू जीरो। पर अगर हम कहें कोई भी जीरो ना हो तो y इक्वल टू कुछ भी ले लो, जीरो को छोड़ के कुछ भी, y इक्वल टू 2 लेना 2 ले लो, ये लाइन जो x एक्सिस के साथ कट ही नहीं करती, तो इसका देयर विल बी नो जीरो। ओके, तो इसके लिए कोई भी रियल वैल्यू चलेगी एक्सेप्ट जीरो। तो देयर इज नो जीरो ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल दिया जाए, if polynomial is given like this, x square minus 3x plus 2 equals to 0, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसमें आपके अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये फॉर्म है ax square plus bx plus c equals to 0। इसमें अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 2। हमने इसके साथ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है। अब इसके हम क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं। इसके जीरोस का मतलब किन किन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जीरो बन सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन।
मेथड कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। यहां का फैक्टर्स देखो कैसे है, 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे वैल्यू कितनी आती है 2, 1 इंटू 2 इज 2। अब ये जो -3 है इसको दो ऐसे फैक्टर्स में बांटो कि इसका सम तो -3 आ जाए पर प्रोडक्ट आ जाए +2। तो ये बनता है -2 एंड -1। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, x स्क्वायर -2x -1x +2 इक्वल टू 0। तो हमने -3 को कुछ ऐसे लिख दिया, -2x -x। इससे फायदा क्या हुआ, जब आप दो दो टर्म्स को कंबाइन करोगे तो आपके पास x कॉमन आया तो क्या बचा x -2, फिर -1 कॉमन लिया तो भी क्या बचा x -2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से x -2 कॉमन आता है, x -2 कॉमन ले लो, x -2 और साथ में बचा x -1, ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स 0 हो सकते हैं। तो इधर x -2 इज 0 और x -1 इज 0। तो अब यहां पे तुम्हारे दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, या तो x आ गया 2 या x आ गया 1। यही हमारे दो रूट्स हैं, इन्हीं को दो जीरोस भी कहा जाता है। जनरली हम जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, 2 एंड 1। तो एक अल्फा इनमें से और एक बीटा है। अब हम रिलेशन एक स्टडी करेंगे, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, किसके साथ, कोफिशिएंट्स इन द एक्सप्रेशन, इनके साथ एक रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन पहले स्टडी करते हैं फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा कॉमा बीटा एंड एबीसी, जो एबीसी थे वो क्या थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में जो कोफिशिएंट्स थे वो थे एबीसी। तो अगर इन दोनों का हम सम करें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आता है, ये आएगा -b/a के बराबर। मतलब आपको अगर एक्चुअली जीरोस ना निकालने हो सारे क्वेश्चन में और सिर्फ सम ऑफ जीरोस निकालना हो, ये जो पूरा x की वैल्यू निकालनी ना हो, सिर्फ सम ऑफ द जीरोस निकालना हो, तो आप सिर्फ इसको यूज करोगे -b/a को। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा निकालना हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसकी वैल्यू हो जाती है c/a। तो दैट इज c/a। तो हम इनको डायरेक्टली यूज करेंगे, बट अभी फिलहाल इनको वेरीफाई करते हैं। इसके बाद आपने पॉलिनोमियल्स की एक एक्सरसाइज पूरी करनी है आज एनसीईआरटी की। तो इसको वेरीफाई करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम सम को वेरीफाई करते हैं। सम हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या क्या है वो देखते हैं। एक था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कोई भी इनमें से ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सम ही निकालना। तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ द जीरोस एक्चुअली में तो आ रहा है 3। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर यूजिंग रिलेशन निकाले तो उसकी वैल्यू देखते हैं क्या 3 आती है कि नहीं। तो यूजिंग रिलेशन इट शुड बी इक्वल टू -b/a। तो ये क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a। वो देखते हैं कितना है। b हमारे पास है -3 और a है 1। तो ये बनी वैल्यू -3/1। तो ये बन गई फिर से 3। तो ये वेरीफाई हुआ कि सम ऑफ द जीरोस चाहे एक्चुअली निकाले जाए या सिर्फ कोएफिशिएंट से कंपेयर कर लिए जाए, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 इंटू 1, ये किए मैंने एक्चुअली मल्टीप्लाई। तो दूसरा जो है मेरे पास है यूजिंग रिलेशन। यूजिंग रिलेशन मेरे पास क्या क्या आती है वैल्यूज देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा मेरे लिए रिलेशन के हिसाब से क्या है, c/a। तो c/a इसमें कितना है, c है 2 और a है 1। तो इट शुड बी इक्वल टू 2/1। तो इट इज इक्वल टू 2। तो यहां से भी आपका जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आ गया, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो hence our verification using the formula or actually
finding the zeros and adding and doing the product is already same. चलिए एक और टॉपिक रह गया। अब इसके अंदर हमें एक रिवर्स चीज दी जाती है, हमें जीरोस दे दिए जाते हैं, उनका सम दे दिया जाता है। इफ सम ऑफ जीरोस और एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक के दे दिए जाए, तो उससे हम वो इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके वो जीरोस थे। देन the equation can be written as x square minus sum of zeros into x plus product of zeros equal to 0। तो अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो हम पूरा का पूरा इक्वेशन ही बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी ध्यान देना, अगर सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो अलग तरीके से निकलेगा। अगर सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इज इक्वल टू 9 and product of zeros of quadratic polynomial is equal to 18, then the equation can be given as x square minus 9x plus 18 is equal to 0। ठीक है, क्लियर हुआ बेटे कि कैसे इसको करना है?